नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज जो वीडियो लेके आए हैं, जैसे कि मैंने लिखा है सीरीज़ बोर्ड का यूज। जो सीरीज़ बोर्ड होता है, जैसे कि देखिए आप दिखाइए, ये जो सीरीज़ बोर्ड बल्ब से बनता है, ये सीरीज़ बोर्ड बोलते हैं इसको, ठीक है। तो आज के वीडियो में ये बताएंगे कि जो टेक्नीशियन है, जो इलेक्ट्रीशियन समझ लो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करता हो वो टेक्नीशियन समझ लो, दोनों ही क्या है कि ये सीरीज़ बोर्ड अपने शॉप में क्यों रखते हैं, ठीक है। जहाँ पे रिपेयरिंग करते हैं उनका सेटअप है, वहाँ पे सीरीज़ बोर्ड क्यों रखते हैं, इसका क्या यूज़ है, ठीक है। तो इस पे आज चर्चा करेंगे, इस पे आज की वीडियो में बात करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बिना आप रिपेयर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पावर सप्लाई को, जैसे कि ये पावर सप्लाई है, तो इसमें इसका क्या यूज है हम बात करेंगे कंप्यूटर के एसएमपीएस के बारे में। सेम फंडा है सभी के अंदर, लेकिन आज इसकी बात करेंगे, ठीक है। और इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये हमारा वीडियो पहुंच सके और उनको इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके और वो ये रिपेयरिंग सीख सके। जो हमारा मकसद है रिपेयरिंग सिखाने का आपको, वो पूरा हो सके, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको शेयर ज़रूर कर दीजिए करें। अब बात करते हैं टॉपिक की। तो टॉपिक पे जैसा कि मैंने बताया है सीरीज़ बोर्ड का यूज़ क्या है। तो देखिए दोस्तों, सीरीज़ बोर्ड में क्या है कि ये हर टेक्नीशियन इसको क्यों रखता है। ये इसलिए रखता है क्योंकि ये इससे शॉर्टिंग का पता चलता है। जैसे कोई भी सर्किट के अंदर शॉर्ट जो होता है वो इसमें पता चलता है। शॉर्ट मेनली शॉर्ट के लिए होता है, इसके बिना आप रिपेयरिंग नहीं कर पाएंगे। यदि आपके पास सीरीज़ बोर्ड नहीं है तो पावर सप्लाई की रिपेयरिंग नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। बाकी आप रिपेयरिंग कर सकते हैं, लेकिन पावर सप्लाई की रिपेयरिंग इसी से होगी। यदि आप कोशिश करेंगे रिपेयरिंग करने की इसके बिना, तो आप अपना नुकसान कर लेंगे, फ़ायदे से ज़्यादा आपको नुकसान हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए अब बात करते हैं हम, जैसे यहाँ पे मतलब किस तरीके से, अब ये किस तरीके से बनती है इसकी भी इस वीडियो के लास्ट में हम चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे। इसका एक डायग्राम मैं बना दूंगा आपको, उस डायग्राम से आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से सीरीज़ बोर्ड बनती है और आप सीरीज़ बोर्ड ये बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं इसमें कैसे, इसकी क्या यूज़ है इसका। तो देखिए सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है वो शॉर्टिंग बता देता है। अब 50% रिपेयरिंग आपकी सीरीज़ बोर्ड के आईडीए से हो जाएगी। जो ये बल्ब लगा है इसी के आईडीए से हो जाएगी। तो देखिए ये बल्ब क्या होता है कि कंटिन्यू नहीं जलना चाहिए जब इसमें लगाते हैं तब। और देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, ये वाट के हिसाब से लगता है। वाट के हिसाब से मतलब जैसे आपकी पावर सप्लाई मान लो 100-150 वाट की है, तो आप बल्ब 100 वाट का लगाइए, ठीक है। यदि आप ज़्यादा वाट की डिवाइस रिपेयर कर रहे हैं, जैसे 200 वाट की, तो 200 वाट का आप लगाइए, ठीक है। और कम वाट की कर रहे हैं तो आपका कम 60 वाट 100 वाट के बल्ब से चल जाएगा। जितना ज़्यादा वाट की सप्लाई होगी तो शॉर्ट होने पे उतनी तेज़ ये बल्ब जलेगा। यदि आप मान लो 60 वाट का बल्ब लगा रखा है, 300 400 100 वाट की कोई सप्लाई है वो रिपेयर कर रहे हैं, तो नुकसान हो जाएगा आपको, क्योंकि वो पूरा लोड नहीं ले पाएगा। और ये पावर सप्लाई में जो हमारा उद्देश्य है इसके अंदर की शॉर्टिंग से बचाने के लिए, तो वो नहीं बच पाएगी और ये शॉर्ट हो जाएगा। तो आपको पावर सप्लाई यदि ज़्यादा वाट की है तो ज़्यादा वाट का बल्ब रखना है, और कम वाट की है तो कम वाट का रखना है। जैसे कि एसएमपीएस वगैरह में हम 100 वाट का रखते हैं, क्योंकि मेनली ये 100-150 वाट की होती है, ठीक है। लिखा हुआ तो ज़्यादा होता है इस पर, लेकिन ये 100-150 वाट की होती है। तो आप 200 वाट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लोड पे भी डिपेंड करता है, जब लोड इसके ऊपर पड़ेगा कितने वाट ले रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से यदि ज़्यादा वाट का है तो फिर आपको ज़्यादा वाट का बल्ब यूज़ में लेना है। बाकी आप जैसे लोड नहीं है तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोड कम है ना। तो ज़्यादा लोड है तो फिर वो बल्ब पे पड़ेगा वो लोड, ठीक है। तो आप नॉर्मली 100 वाट से भी बना सकते हैं, जैसे कि हम 100 वाट का बल्ब यूज़ में लेते हैं, तो इससे में हमारा काम चल जाता है। तो आप देखिए यहाँ देखेंगे आप 50% फॉल्ट का आइडिया इसी से लगा सकते हैं। जैसे देखिए मैं सीरीज बोर्ड्स में लगा रखा है ये वायर, अब मैं देखो इसमें दूंगा, ये सप्लाई दूंगा, तो देखिए यहाँ पे बल्ब की तरफ देखिए आप, बल्ब जल के बंद हो रहा है। तो यदि ये बल्ब जल के बंद हो रहा है, ऑन होके ऑफ हो रहा है, तो आप ये आइडिया लगा लेंगे कि ये सप्लाई शॉर्ट तो नहीं है, शॉर्ट तो नहीं है, ठीक है। ये शॉर्ट नहीं है, ठीक है। अब क्या है कि इसमें कुछ सेक्शन है, जैसे मैंने बताया रेक्टिफायर एंड फिल्टर सेक्शन है, ठीक है, वहाँ तक ओके है, क्योंकि रेक्टिफायर एंड फिल्टर सेक्शन में कैपेसिटर लगे होते हैं, तो वहाँ तक ये ओके है। प्रॉब्लम आगे है, तो हम इसको खोल के कैसे रिपेयर करेंगे वो हमारे वीडियो में हमने बनाया है, ठीक है। आप वीडियो देख सकते हैं। बाकी देखिए यदि ये बल्ब में ये हटा के लगाता और ये कंटिन्यू जलता, अब क्यों नहीं जला है, क्योंकि कैपेसिटर पहले से चार्ज है इसलिए नहीं जला है। यदि ये कंटिन्यू जलता है, मेन फंक्शन कंटिन्यू जलने वाला ही है, समझने वाला इसमें। यदि कंटिन्यू जलेगा इसका मतलब ये सप्लाई शॉर्ट है। तो कभी भी हमें इसको पैरेलल वाले पोर्ट में नहीं लगाना है। पैरेलल वाले में लगा देंगे तो ये उड़ जाएगी आपकी सप्लाई, ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी कहने का मतलब।
ठीक है, तो इसमें ब्लास्ट हो जाएगा और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कहने का मतलब सोर्टिंग के लिए इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं हमें, हमारे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में देखें तो आप, बाकी इलेक्ट्रिशियन यूज़ में लेते हैं, वो फ़ैन की वाइंडिंग वगैरह चेक करने के लिए लेते हैं, उनका थोड़ा अलग काम है। लेकिन यहाँ पावर सप्लाई की बात करें तो किसी भी तरीके की पावर सप्लाई या एडेप्टर हो तो ये कंटिन्यू नहीं जलना चाहिए। कंटिन्यू जलेगा इसका मतलब शॉर्ट है, तो इसको हटा के हमें इसकी शॉर्टिंग निकालेंगे, मल्टीमीटर वगैरह का यूज करके शॉर्टिंग पता करके, और फिर ओके हो जाती है तब भी हम उसमें लगाएंगे, क्योंकि ओके में हो सकता है कुछ शॉर्टिंग रह गई हो तो क्या कि हमारी ज़्यादा नुकसान नहीं होगा और हमें पता चल जाएगा, फिर दोबारा शॉर्टिंग निकाल देंगे। तो हमें आपको इसके अंदर ये लगाना है। तो कहने का मतलब ऑन हो की ऑफ हो जाता है तो ओके है, फिर इसको आगे का प्रोसेस करते हैं, जो भी इसको ऑन करना है, सप्लाई को, ये जो भी है, ठीक है। लेकिन यदि फैन, ये जो बल्ब है ये कंटिन्यू ब्लिंक कर रहा है, कंटिन्यू जल रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये शॉर्ट है। तो आप क्या करेंगे, शॉर्ट है तो इसको पैरेलल में कभी भी भूल के नहीं लगाएंगे, और भी इसको हटा के और फिर इसको चेक करेंगे, इसकी शॉर्टिंग निकालेंगे, ठीक है। तो ये बात होगी, मेन तो शॉर्टिंग के लिए होता है। तो मैंने आपको ये फॉल्ट फाइंडिंग इस टाइप से हम डायग्नोज कर सकते हैं, आपको बता दिया। अब देखिए बात करते हैं इसकी सर्किट का, आप किस तरीके से आप ये बनाएंगे, ठीक है, सीरीज बोर्ड। तो सीरीज बोर्ड में देखिए यहाँ पे मैं एक ये बना देता हूँ, ये बोर्ड है मेन जो हमारा बोर्ड होता है, इस तरीके का ये पॉइंट है, ठीक है। ये मैंने एक बना दी, क्योंकि एक मैंने यूज़ में लिया है सीरीज बोर्ड के लिए, बाकी ये पैरेलल में है। तो आप सिंगल भी बना सकते हैं, या फिर यहाँ पे देखिए स्विच लगा देते हैं, स्विच लगाना चाहो तो आप, ठीक है। तो ये स्विच है, ऑन ऑफ स्विच, ये जो हमारा बल्ब जो होता है इसमें लगाते हैं सॉकेट, ये वाला सॉकेट मैंने बनाया है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जैसे बल्ब बना देता हूँ मैं। अब यहाँ से एसी सप्लाई आएगी, एसी इनपुट 2 वायर होते हैं एसी का। तो एक तो बल्ब को डायरेक्ट दे देते हैं, 2 पॉइंट देखिए बल्ब के, एक तो बल्ब को डायरेक्ट दे दिया। एक क्या है कि हम क्या कर देंगे, और स्विच लगा रखा है तो स्विच को एक पॉइंट पे देंगे, यहाँ दे दिया, स्विच के एक पॉइंट पे दे दिया हमने, ठीक है। और स्विच नहीं है तो डायरेक्टली यहाँ पे दे देंगे, ये पॉइंट है ये यहाँ दे दिया, स्विच ऑन ऑफ के लिए लगा दिया। यदि आप नहीं लगाना चाहते हैं, जैसे हमने नहीं लगाया है, तो आप डायरेक्टली ये पॉइंट उठा के यहाँ पे दे सकते हैं। और ये जो पॉइंट है यहाँ से, ठीक है, ये हटा यहाँ से उठा के बल्ब पे दे देते हैं। तो देखिए ये लाइन सीरीज में होगी ना, ये तो स्विच हो गया, जुड़ा हुई समझो आप, ठीक है, ये सीरीज हो गई। यहाँ जो मेन पल्ब लगेगा, हमारा जो ये वायर है, ये जब लगाएंगे चेक करने के लिए, वो इसके ऊपर लगेगा। तो कहने का मतलब यदि इधर शॉर्टिंग होगी डिवाइस के अंदर, तो यहाँ पे क्या शॉर्ट होगी, तो ये सप्लाई यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी और ये बल्ब जल जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हमारा सीरीज बोर्ड बन गया। इस तरीके से आप ये मार्केट से ख़रीद के स्विच और ये सॉकेट और ये बल्ब खरीद के, ये होल्डर हो गया, तो ये तीनों चीज़ खरीद के बना सकते हैं। यदि आप ये नहीं लगाना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप सीरीज बोर्ड बना सकते हैं। और इसका ये जो मैंने बनाया है रिपेयरिंग वगैरह करने के लिए, तो आप ये रिपेयरिंग के लिए आपको ज़रूर बनाना पड़ेगा, नहीं इसके बिना ये आप पावर सप्लाई रिपेयर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमारे पास ये कमेंट्स आए हैं सब्सक्राइबर्स के कि ये जब हम पावर सप्लाई का वीडियो बनाते हैं तो वो नई नई समस्या बताते हैं कि ये प्रॉब्लम आ गई, ज़्यादा ब्लास्ट हो गया, पावर सप्लाई उड़ गई। तो इसलिए हमने ये समझा कि ये वीडियो बनाएं और आपको समझाएं कि बिना पावर सप्लाई के बिना रिपेयरिंग नहीं हो पाएगी। पावर सप्लाई रिपेयर करेंगे तो बिना सीरीज बोर्ड के रिपेयरिंग नहीं हो पाएगी। तो आप सीरीज बोर्ड ये ज़रूर बना लीजिए, ये आप इलेक्ट्रीशियन की मदद लेके भी बना सकते हैं। बाकी आप छोटे सा प्रोजेक्ट है, आप ये पूरा कर सकते हैं, बना सकते हैं और आप आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिए करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके और उनको ये टेक्निकल नॉलेज मिल सके। धन्यवाद।